हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। और डेली की तरह आज का भी ब्लॉग आज जो था, आज हमने अपना नाइट रूटीन का डाला कि आज हमने कितने बजे तक अपनी स्टडी की। क्योंकि हमारा ऐसा नहीं कि कोई फिक्स टाइम है कि हम 12 बजे ही सोएंगे या 11:30 बजे सोएंगे। जैसा जितना यार हमसे हो जाता है, कोशिश रहती है कि मतलब जितनी अपने अंदर क्षमता है कि जब तक कि 12 भी बज जाते, 12:15 12:30, ये लगता है ना कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा यार पढ़ लिया जाए। सोने के लिए तो सारी ज़िंदगी पड़ी है, और ये 2 से 3 महीने यदि हम अपना टाइम अपनी किताबों को दे देते हैं तो हमारी यार ये लाइफ बदल जाएगी। ये जितनी दुनिया की दिक्कतें हैं, लोगों के ताने हैं, ये सारे चीज़ें बंद से हो जाएंगे और एक अपनी अलग सी लाइफ हम लोग जिएंगे। तो इस वजह से आप लोगों से यही हम कहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं जितना आप कर सकते हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी 9 बजे 10 बजे सो रहे, 6 6 7 7 घंटे की नींद ले रहे। और क्योंकि जो लोगों को पढ़ना है, आगे बढ़ना है, वो सिर्फ 2 से 3 ही 4 ही घंटे की नींद ले रहे हैं। आप दोपहर को भी आधा 1 घंटे के लिए आराम कर सकते हो। होता क्या है, जैसे दोपहर को आप आराम कर लेते हो तो आप इधर रात में ज़्यादा देर रात तक आप स्टडी कर सकते हो। और वैसे भी आप खुद सोचिएगा कि 10 बजे तक तो सबके घरों में काम होते रहते हैं, किसी के घर में 7 8 बजे काम नहीं ख़त्म होते। उसके बाद आप फ़ोन पे लगे रहते हो, कभी रील्स देखना, कहीं ब्लॉग्स देखना, और रील्स के चक्कर में पड़ जाओ तो पता है कभी कभी सुबह भी हो जाएगी, तब भी मन नहीं भरता। ऐसा लगता है और देखते रहें और देखते रहें। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। और जब किताबें हम लोग उठा लेते हैं तो इतनी भयंकर वाली नींद आती है कि पूछो नहीं। तो लेकिन हमें क्या करना है, इस चीज़ का चुनाव आपको खुद करना पड़ेगा। क्योंकि इतनी तो अब आपके अंदर सोचने समझने की तो क्षमता है ही है। अब आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो कि क्या सही है क्या हमारे लिए गलत है। तो इसलिए अपने खुद से कुछ चीज़ें सोचा करिए और खुद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचो, तभी कुछ कर पाओगे। तो आज जो था हमारा, जैसे कि शाम को हम लाइव आते हैं, आप लोगों के साथ अपनी बात शेयर करते हैं, आप सबकी बात सुनते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ये सारा दिन आप पढ़ रहे हो या फिर घर के काम हो जाते, इतनी ज़्यादा यार लाइफ में टेंशन सभी की लाइफ में रहती है। ऐसा नहीं कि बहुत लोगों को लगता है आप दीदी तो बहुत खुश रहती हैं, आपको टेंशन नहीं होगी। तो यार दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके टेंशन ना हो। टेंशन सबकी होती है, लेकिन बस होता क्या है, जब हम किसी से शेयर कर लेते हैं तो थोड़ा सा हमारा मन हल्का सा हो जाता है और हम लोग अच्छा फील करने लगते हैं। तो जितनी थकान होती है आप लोगों से बात करते, सब थकान दूर दूर हो जाती है। और कई सारे हमारे फ़ायदे ये भी हो जाते हैं, आप लोगों से बात हो जाती है और हमारा जो चैनल है, अपना चैनल यानी कि एक्टिव भी रहता है। क्योंकि यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हो तो उसमें आपको वीडियोस वगैरह डालने पड़ेंगे, लोगों से बात करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि क्योंकि जो काम कर रहे हो तो उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। तो ये सारे रीजन रहते हैं। फिर इसके बाद हम अपने खाने की तैयारी करते हैं। तो जैसे हमारे पास आधा घंटा का भी टाइम हुआ तब लाइव आ गए, 15 मिनट की जैसा कुछ होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे खाना की तैयारी कर रहे थे, यानी कि हमारी सब्ज़ी बन रही थी। पहले सब्ज़ी काटा, फिर इसके बाद सुबह के लिए हमने करेले, क्योंकि करेले वगैरह बनाने में ये सब चीज़ों में बहुत यार टाइम लगता है, मसाला वगैरह पीसो और ये सारी चीज़ें, तो सब वही तैयारी करने में लगे थे। हमने सोचा इतने टाइम मतलब शाम को करेले बना के रख लेंगे तो सुबह हमें जल्दी रहेगी। क्योंकि सुबह 7 सवा 7 बजे हमें पूरा खाना तैयार करना होता है, सबका ऑफिस रहता है, पापा को हमारे यहाँ 7:30 तक निकलना होता है, बच्चों का भी सुबह का स्कूल रहता है। तो इतनी ज़्यादा काम हो जाता है सुबह। दाल चावल वगैरह, क्योंकि करेले वगैरह दाल में ही अच्छे लगते, तो वही करने में लगे हुए थे और यहाँ इनकी बातें भी सुनते जा रहे थे। अब जैसे बच्चों को है, हमने यहाँ पे बैठा लिया, और बड़ी वाली है वो कभी अब दादी के पास भी खेलती रहती है, या फिर अब उसको दे दिया कि अपना होमवर्क करो, या फिर मतलब घर पे दिया कि ये तुमको लिखना है, लिखो बैठ के। तो वो अपना रूम में बैठ के लिख रही है। इनको है कभी हमारे पास खेलती हैं, कभी कहीं, तो बीच बीच में पढ़ाते भी रहते हैं। हाँ, उतना टाइम नहीं दे पाते जितना देना चाहिए बच्चों का। टाइम देने का मतलब, यदि आप सारा दिन उनके पीछे 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 लगना पड़ता है तो दोस्तों इतना टाइम रहता नहीं। तो अभी हमारा जो शेड्यूल है दिसंबर से जनवरी
छुट्टी तक समझ लो, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम अपना, कहावत नहीं कि जी जान लगाए हुए हैं, तो हाँ बस वही वाला है कि जी जान लगा के बिल्कुल पागल से हुए जा रहे हैं। बस उसी में अपना माइंड खपाए हुए हैं कि किसी तरह से हमें मतलब निकलना चाहिए, और किसी तरह से मतलब कितनी मेहनत जितनी हमसे हो सकती है कोशिश पूरी रहती है कि करें और अपना अच्छा रिजल्ट लाएं, ताकि ये मेहनत हमारी सफल हो जाए, क्योंकि ये मेहनत कोई नहीं देख रहा है। देखो आप लोगों को भी कभी मतलब इतने लोग वीडियोस देखेंगे तो बहुत लोगों को ये रहता है कि ये सिर्फ दिखाने के लिए करती हैं, अपना काम दिखाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। बस काम दिखाने का मतलब ये रहता है, ऐसा नहीं कि कोई हमारा काम कर जाएगा या हम बहुत बेचारे हैं, हम लाचार हैं, मतलब कि इसलिए क्योंकि दुनिया में सभी लोग काम कर रहे हैं, हम कोई अकेले प्राणी नहीं हैं जो काम कर रहे हैं। होता क्या है, ये सारी चीज़ें देख के बहुत सी ऐसी लेडीज़ें हैं जो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, सिर्फ घर के कामों में ही उलझी हैं, फिर इसके बाद अपना इतना थक जाती हैं, परेशान हो जाती, तो फिर उन्हें लगता है कि अब थोड़ा सा आराम कर लिया जाए या बच्चों के पास टाइम दिया जाए। तो इन सारी वजह से पढ़ाई नहीं कर पाती। तो जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता। कहीं ना कहीं हमें भी इसी तरह का मोटिवेशन मिला कि कई सारे हम भी लोगों को फॉलो करते थे, उन लोगों के मोटिवेशन वीडियोस देखते थे कि कितना यार स्ट्रगल है, और जब जॉब मिल जाती है तो कितनी लाइफ बदल जाती है, सब कुछ आसान हो जाता है। लोगों का व्यवहार सबसे ज़्यादा तो दुनिया में पता है, पैसों की तो देखो आज के समय पे सभी को नीड्स है। पैसों की तो बात जो होती है, एक होता है हम लोगों का एक मान सम्मान की बात आ जाती है कि घर के कामों में आप पता है चौबीसों घंटे जुड़े मतलब लगी रहो और बिल्कुल ना सो, कोई नहीं मायने रखता, कोई ये नहीं कहेगा कि अब आप थक गए हो तो अब आप आराम कर लो। होता क्या है उसमें ये रहता है ना कि यार ये तो सभी करते हैं, खाना ही तो बनाया, बर्तन ही तो धुले, कपड़े ही तो धुले, इन सारी मतलब ये सारी चीज़ें होती रहती हैं कि जब हमारे कोई वैल्यू नहीं होती तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तब ये लगता है कि नहीं यार अपने लाइफ के बारे में सोचा जाए। घर के काम तो यार ज़िंदगी भर रहेंगे, जब तक आपकी आँखें खुली रहेंगी तब तक आपको अपना ये संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि जॉब लग जाएगी तो ये काम बंद हो जाएंगे, काम भी होंगे लेकिन एक अलग सी खुशी होगी, लोगों का व्यवहार बदल जाएगा आपके प्रति। तब आप पता है यही घर के काम करोगी तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी। तो इसलिए एक कोशिश कर ली जाए तो क्या जाता है, जैसे कि थोड़ी मेहनत तो ही ज़्यादा है। 2 से 3 महीने ना सोया जाए, यदि 2 से 3 घंटे ही सो के काम चला लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर जैसे आप लोग दोपहर को आधे से 1 घंटा के लिए आराम कर लिया करो, तो फिर आप वही 11-12 बजे तक मतलब आप स्टडी कर सकते हो। और आप कोशिश करना कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक स्टडी करो, और जब 12 बजे तक 11:30 बजे तक स्टडी करो। यदि सुबह देखो बहुत कम लोग उठ पाते हैं, सुबह नहीं उठ पाते, तो ये मत सोच के सोया करो कि आज हम 9 बजे लेट गए और फिर अब हम सुबह 4 बजे या 3 बजे उठेंगे तब पढ़ेंगे। क्योंकि यदि जो लोग उठ जाते हैं सुबह मॉर्निंग में उनके लिए तो चलो ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं उठ पाते तो उन लोगों को पता है 12 से 1 बजे तक, 1:30 बजे तक इस तरह से अब पढ़ाई करनी है, क्योंकि अब समय को अपना बदलना है। कुछ टाइम के लिए यार कम नींद कर दो, और जितने रील्स हैं इंस्टाग्राम पे यानी वीडियोस हैं, इन सारी चीज़ों को कम से कम देखो 2 से 3 महीने, क्योंकि कहीं आपका फ़ोन नहीं जा रहा, ना कहीं आप जा रहे हो। एक बार एग्ज़ाम हो जाने दो, फिर खूब सारा ये सब चीज़ें देखना है, और खुद सोचो कि कितना आपने देखा, क्या उन चीज़ों से कुछ सीखा है? कुछ नहीं आप सीख सकते हैं। किताबों को यदि आप टाइम देंगे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज का जो मोटिवेशन वीडियोस था, ये पता है ये मतलब किसी के दूसरे के सुनी सुनाई बातों का नहीं होता, ये खुद के एक्सपीरियंस होते हैं। जब हम लोगों का स्ट्रगल इतना ज़्यादा रहता है, हम लोग इतनी ज़्यादा थकान के साथ साथ और आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं बस एक उम्मीद के साथ। और उम्मीद ऐसी चीज़ है कि इंसान को कहाँ से कहाँ तक ले जाती है। और अपने मन में हरदम निगेटिव चीज़ें मत लाओ, पॉजिटिव चीज़ें सोचो कि नहीं बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा 12:30 का टाइम हो रहा था और हमें अब भयंकर वाली नींद आ रही थी, आंखें बंद सी होती जा रही थी। तो आज हमारी ऐसी रही स्टडी। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के